अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। अब सुबह ईद है तो रात को हमने सोचा कि हम अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं और ये बस डिसाइड हुआ कि हम कल क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे और मेहंदी लगाना। तो मुझे वैसे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है और पता नहीं पसंद भी नहीं है ज़्यादा मेहंदी लगाना। तो ऐसे ही अब सब लगा रही थी तो मेरा भी थोड़ा दिल कर ही गया और ये मैंने ऐसे देखो टेढ़ी मेढ़ी सी मेहंदी लगाई दी। बट चलो कोई नहीं, अच्छी है। अब सुबह होते ही मैंने सबसे पहले जो मेरा काम था वो मैंने निपटाया और उसके बाद मैंने अपना आउटफिट रेडी किया, जो कि मैंने बहुत सिंपल सा ही रखा है। वैसे मैं सिंपल ही कपड़े पहनना, सॉलिड कपड़े, सिंपल सॉलिड से कलर्स और सिंपल ही सूट्स मुझे अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों उनमें ना मुझे ऐसे खुशी मिलती है, रिलैक्स रहती हूँ मैं। और ये चिकन का शर्ट सिलवाया मैंने और इसका इस तरह से डिज़ाइन रखवाया। उसके साथ ये थोड़ी ज्वेलरी मैच की और ये सिल्वर्स की बैंगल्स और ये थोड़ा प्रिंटेड प्योर मसलिन का दुपट्टा। तो उसके साथ मैंने ऐसे ही दुपट्टे को देखकर ऐसे कंट्रास्ट बनाया। तो ये सब करके हम रेडी हो गए और ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अगर हम कुछ भी लगाएंगे तो वो सब पसीने के से ना सब धुल जाएगा। तो वैसे भी इसलिए और आजकल की ईदें वैसे बचपन की जो ईदें होती थी ना वो कितनी अच्छी होती थी ना और इतनी खुशी होती थी। और आजकल के तो बच्चों को ईद का कुछ मुझे लगता है पता ही नहीं है और ऐसे ही लेते हैं लाइटली। लेकिन जब हम बच्चे होते थे हमें रात भर नींद ही नहीं आती थी और सोचते थे कब ईद होगी, हम अपना जो भी हमारा ड्रेस होगा हम वो पहनेंगे, इधर उधर जाएंगे, ये है वो। पर चलें, अब जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है तो थिंकिंग चेंज हो रही है, लिविंग स्टाइल चेंज हो रहा है, जो भी। पर पहले का ओल्ड इज़ गोल्ड अब मुझे समझ आती। पहले मैं सोच रही थी ओल्ड इज़ गोल्ड क्या होता है, लेकिन अब मुझे समझ आ गई। चलो बहुत सारी बातें हो गई। बातें करते करते अब हम अपनी यहाँ दीदी के घर दावत थी हमें, तो हम यहाँ पे आ गए। आते ही सबसे पहले हमने वैसे, हाँ, यहाँ पे ना जीजू जो हैं उनको इतनी ज़्यादा ट्रॉफ़ीज़ मिली हैं। अरे भाई, इतना हार्ड वर्क करते हैं ये, इतना डेडिकेशन, कमाल है। सब कुछ लंच वगैरह कर हमने यहाँ से चाय पी, तो फिर हमने सोचा अब हम दूसरी दीदी की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि वो हमारा सुबह से वेट कर रहे थे। और लेकिन हमने सुबह से लेकर शाम का टाइम ला दिया, तो इसलिए फिर चले हो ही, टाइम तो लग ही जाता है। वैसे आप सब लोगों की ईद कैसी रही, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर हम अपने मामू के घर आ गए, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो उनका पता भी करना था और साथ में हमने सोचा चलो उनसे मिल भी लेते हैं। और फाइनली हम उन दीदी के घर पहुंच गए और ये हमारा सुबह से वेट कर रहे थे। तो वैसे आते आते हम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि हम घर से बहुत लेट निकले थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। उफ, कहीं दिल भी नहीं करता आजकल जाने का, बहुत गर्मी है। सबसे पहले तो अपने आप को गर्मी से बचाना है। और वैसे सब लोग जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और आगे शेयर भी करें। और जो मुझे पहले से सपोर्ट देते आ रहे हैं उन सबका बहुत 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 शुक्रिया। और फिर यहाँ पे हमने सब कुछ करके डिनर वगैरह कर और फिर ये आगे हम अपने घर की तरफ लौट पड़े, क्योंकि रात हो गई थी और इस वक्त तो सोने का भी टाइम हो गया था। वैसे ये जो गुजर नगर का पुल है ना, यहाँ पे पहले ना बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी। अब वही बात है ना, जैसा टाइम वैसी ही बात। अब टाइम चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है, अब वो रौनक नहीं रही है। पर चलिए, टाइम टाइम की बात है। तो पहले जो ज़माना था ना वो काफ़ी अच्छा था, तब एहसास था लोगों में, एक अपनापन था, जो कि ना अब जो है अब प्रैक्टिकल ज़माना हो गया। चलो बातें होती रहेंगी। अब हम पहुंच के अपने घर, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ममनूर को दीजिए इजाज़त में। और हाँ, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। और हाँ, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।